वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की तरह मुझे भी सिंगोनियम के प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मैंने उनको अपने घर में बहुत सारी जगहों पे लगाया है और मुसलसल इनके प्लांट्स बनते चले जा रहे हैं। सिंगोनियम एक ऐसा प्लांट है जो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है और एक प्लांट लेने के बाद हम इसके बहुत सारे पॉट्स तैयार कर सकते हैं। इसके लीव्स मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। मेरे पास भी काफ़ी इसके वैरायटीज़ अब जमा हो गई हैं। पतले पतले लंबे वाले जिसके लीव्स होते हैं वो भी हैं और इसके अलावा आप देखिए इस तरह से ग्रीन और पिंक कलर के जो लीव्स बन जाते हैं लाइट कलर के, ये भी हैं। इनमें आप वेरिएशन देखिए, इतनी खूबसूरत है। उनके लीव्स भी इतने बड़े बड़े माशाल्लाह से हो रहे हैं। ये देखिए इसमें पूरा पिंक कलर आता है। ये देखिए इसमें ये थोड़ी सी वैरायटीज़ में चेंज थोड़ा सा ये है। यहाँ अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि ये पिंक सिंगोनियम है। ये भी बहुत खूबसूरत हो रहा है और ये भी बहुत फास्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए डॉग वैरायटी है, ये सिंगोनियम भी बहुत खूबसूरत है। आप देखिए इसके लिए देखिए ये छोटे छोटे मग में आप बासानी लगा सकते हैं। और इसी तरह एक ये वैरायटी भी है जिसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। मुझे लाते ही प्लांट्स को मल्टीप्लाई करने का बहुत शौक़ होता है और बस फिर मैं तेज़ी से इनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती हूँ, पिंचिंग शुरू कर देती हूँ। इसका नतीजा ये होता है कि मेरे पास बहुत तेज़ी से प्लांट्स तैयार होने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत इसके लीव्स हैं और अब ये एक से मैंने 2 से 3 प्लांट बना दिए हैं। देखिए एक प्लांट ये बन गया है, ये है, और इसी के साथ एक मैंने यहाँ पर लगाया है, एक मैंने ये लगाया है। तो इस तरह के 3 जो हैं वो प्लांट तैयार हमारे हो गए हैं एक प्लांट से। इसी तरह आप देखें ये वाला जो प्लांट है इसके भी मैंने, इसकी लीव्स भी बहुत खूबसूरत है, ये आप देखिए। तो आप भी अपने घर में बहुत इजीली इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने पर मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। और मेरे दिखाने का मकसद ये भी था कि अब जो है अपने प्लांट्स के अब इनमें डोरमेंसी में ये प्लांट्स चले जाएंगे। तो जनाब आप देख लीजिए इसके बाद इतने अच्छे तो लीव्स इतने ब्राइट कलर के तो आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी अगर हम केयर करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। वैसे सिंगोनियम को ब्राइट इंडायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, सिर्फ ये जो पिंक शेड वाला है इसको थोड़ी देर के लिए पार्शियल शेड में रखते हैं। सुबह मॉर्निंग की आधे 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिल जाए गर्मियों की तो ये चल जाता है और फिर इसमें जो लीव्स हैं बड़े प्यारे हो जाते हैं। अगर बिल्कुल आप इसको शेडिया में रखते हैं तो ये ख़राब होना शुरू होता है। सर्दियों में आप इसको रख सकते हैं डायरेक्ट सनलाइट में 1 से 2 घंटे की, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। आप इनके लीव्स देखिए, इनकी इतनी खूबसूरत वेरिएशन होती है। मुझे बहुत कलर जिस जिसमें होते हैं 2-3 कलर देखिए कितने खूबसूरत होते हैं और वेरिएशन तो आप इसके देखिए कितनी खूबसूरत है इन लीव्स की। तो इन सबको आपने बहुत केयर करनी है। पानी आपने बहुत देख के डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और स्पेशली जो प्लास्टिक के पॉट में आप लगाया हुआ है अगर आपने, तो उनको भी आपने चेक करके पानी डालना है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, फिंगर से चेक कीजिए और फिर पानी डाल दीजिए। इससे आपने करना है। फर्टिलाइज़र आप महीने में 1 दफ़ा लोगों की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। कोई इस पर या पेस्ट वगैरह का अटैक नहीं होता है। अगर आपको लगे कि आपके किसी प्लांट पर मिलीबग का अटैक हो रहा है तो आप इसके लीव्स पर पलट के इस पर स्प्रे कीजिए। और जहाँ पर भी अपने प्लांट पर आपके घर में कहीं पर इस तरह का प्लांट्स और रखे हुए हैं तो आप चेक कीजिए। इससे अगर मिलीबग एक जगह आता है तो सभी प्लांट्स पर अटैक कर देता है, सब में ही कहीं ना कहीं आपको मिलीबग मिल जाएंगे। लिहाजा आप सब प्लांट पर स्प्रे कीजिए। वैसे तो हम हर 15 डेज से करते ही हैं अपने प्लांट्स पर स्प्रे, तो आप अगर करना चाहिए तो इस पर भी स्प्रे कर दीजिए। और महीने में 1 दफ़ा आप इसमें गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। चूँकि लीफी प्लांट है ना, तो ये गोबर की खाद आप देखिए, मैंने जो है अपने प्लांट्स को ज़्यादातर सिर्फ गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देती हूँ और इन प्लांट में तो महीने में 1 दफ़ा देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं कि महीने में 1 दफ़ा अपने प्लांट्स को गोबर की खाद का या जो भी आप देते हैं NPK का डालते हैं तो NPK का दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ होती रहेगी। अभी तो सर्दी में थोड़ी सी डल हो जाएंगे, लिहाजा इसीलिए मैं आपसे कहती थी कि पानी का बहुत ख्याल रखिएगा। अक्सर सर्दियों में हमारे जो इस सिंगोनियम है वो ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके सिंगोनियम बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। होता यह है कि हम हर प्लांट में पानी डालते हैं तो इसमें भी डाल देते हैं। आप ऐसे प्लांट जो कि उनको पानी की कम ज़रूरत होती है, जो डोरमेंसी में चले जाते हैं, उनके एक तरफ रख दीजिए ताकि आपको पता चले कि ये प्लांट में पानी कम डालना है। जब तक अच्छी तरीके से वो ड्राई ना हो जाए आप पानी सर्दियों में अपने इसको नहीं डालिएगा। और अगर लीव सूखते रहे कोई बात नहीं, आप लीव सूखने दीजिए, कट करते रहिए, लेकिन नीचे से रूट्स जो है वो आपके ख़राब ना होने को आए।
रूट्स नहीं ख़राब होती। और कभी कभी हल्की सी गुड़ाई भी कर दीजिए ताकि तब तक अर्टी अंदर जाए, हवा अंदर जाए, ताकि वो मड सॉइल अंदर से भी ड्राई हो, ताकि इसमें फिर ग्रोथ आपके प्लांट की अच्छी होती रहे। और फिर जब जैसी गर्मी होंगी आपके प्लांट दोबारा से ग्रोथ ले लेंगे। ठीक है, आपने ये करना है। बस मैं आई थी, मैंने कहा आपको दिखाऊं कि मेरे सारे प्लांट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं और अब ये डोरमेंसी में चले जाएंगे, तो मैं कहा जल्दी से आपको एक व्यू दिखा दूं, थोड़ी सी बातें बता दूं कि आपने इनको कैसे रखना है। तो ऐसे मैं बता दिया आपको कि आपने इसको कैसे रखना है, पानी किस तरह से डालना है, और बस आप इसको अब ज़्यादा इसको आप समझिए, आप मल्टीप्लाई अब नहीं कीजिएगा, मेरा ख्याल है। अभी एक महीना और कर लीजिए, सर्दियाँ अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अगर आप करना चाहें उसके बाद अब इसको ज़्यादा तंग मत कीजिएगा। फिर बाहर के मौसम में जब समझिए बाहर का मौसम आएगा ना, फरवरी मार्च, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्लांट्स को, इसलिए कि फिर इनकी ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो बस ये बातें थी, मैंने कहा आपको बता दूं। और आप ले सकते हैं, वैसे अभी भी नर्सरीज़ में मिल रहे हैं, ला के आप रख सकते हैं, केयर करना चाहें इसी तरीके से आप कीजिए। वरना फिर आप जैसे ही बाहर का मौसम आए फिर जाके आप अपने सिंगोनियम के बहुत सारे प्लांट्स घर में ला सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तो के लिए अल्लाह हाफिज़।